राधा कृष्ण ये नाम, इनकी प्रेम गाथा तो संसार में अमर है। इनके प्रेम ने एक मिसाल कायम की। पर कृष्ण की भक्ति में सुदबुद खो कान्हा को ही अपना सर्वस्व मान चुकी मीरा, या उनके प्रेम में जोगन बनी किसी गोपी को अपने राधा न होने का अफसोस तो शायद रहा ही होगा। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक है मीरा कृष्ण। किसी के प्रेम में लीन होने के लिए इससे अच्छा मौसम क्या होगा, जब तेज बारिश की बूंदें मेरे गालों को छू जाएं, गीली मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू मेरे सांसों में समा जाए और हाथ में उनकी लिखी किताब के पहले पन्ने पर उनके किए हस्ताक्षर, जिन्हें छूकर आज भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कृष्णमूर्ति। कुछ साल पहले यूं ही सोशल मीडिया पर एक कहानी पढ़ी, प्रेम कहानी। लेखक के एक एक अल्फाज में मोहब्बत थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोशल मीडिया में उन्हें ढूंढकर उनके पेज तक पहुंच ही गई, जहां इश्क का समंदर था। प्रेम कहानियों की सुनामी थी और जिसमें मैं डूब जाना चाहती थी। उन कहानियों को पढ़कर किसी को भी इश्क से इश्क हो जाए। मैं न जाने क्यों लेखक की ओर खींची चली जा रही थी। उनकी हर कहानी पर मेरे कमेंट रहते। एक दिन हिम्मत करके मैंने उन्हें प्राइवेट मैसेज किया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बताया कि उनकी कई कहानी प्रेमियों की तरह मैं भी उनकी रचना प्रेमी हूँ। एक अच्छे लेखक की तरह उनका भी जवाब आया। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, एक रचनाकार की और एक प्रशंसक के बीच की बातें। पर न जाने क्यों मैं उनकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होती चली गई। उनकी हर रचना पढ़ते हुए यही ख्याल आता, जो प्यार मोहब्बत को इतनी खूबसूरती से शब्द देता है, वो अपनी प्रेमिका से कैसे प्रेम का इजहार करेगा। कितनी खुशकिस्मत होगी वो। अनजाने में ही मैं उनकी कल्पना करने लगती। हंसते हुए ऐसे दिखते होंगे, लिखते हुए वो यूं अपनी शर्ट के बाजू चढ़ा लेते होंगे और न जाने क्या क्या। अब तक जो मेरा दीवानापन वंशी की कहानियों के लिए था, वो मेरे दोस्तों और मेरे पहचान वालों में बदनाम हो चुका था। वंशी, जी हाँ, कृष्णमूर्ति ने अपना पेन नेम वंशी रखा था। दुनिया उन्हें वंशी नाम से ही जानती थी। मुझे भी उनका असली नाम उस दिन पता चला जब उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, अस्पताल में। मैं डरते डरते उनके कमरे में गई, जहां वो न जाने किन किन मशीनों में घिरे हुए थे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा, बस मशीनों की आवाज़ें आ रही थी जो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। मेरे कदमों की आहट से वंशी ने आंखें खोली। मैंने कभी नहीं सोचा था उन्हें इस हाल में मिलूंगी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। मैं उनके थोड़े और करीब गई और बोली, कैसे नहीं आती? आप शायद जानते नहीं मैं आपकी कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ। आंखों में आंसुओं के सैलाब को रोक लिया था मैंने। वो बोले, जानता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। यहाँ सब आपको कृष्णमूर्ति क्यों बोल रहे हैं? आपका नाम तो वंशी है ना? वो मुस्कुराते हुए बोले, वंशी मेरा पेन नेम है, असली नाम कृष्णमूर्ति है। वैसे दोनों ही नाम कृष्ण के तो हैं। पर आप यहाँ कैसे? क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस शरीर साथ छोड़ रहा है। चंद सांसों की उधार इन मशीनों से ले रहा हूँ। होठों पर मुस्कान थी, पर आवाज में दिल तोड़ने वाला दर्द महसूस किया था मैंने। आपके साथ, ये मैं अधूरा ही बोल पाई थी।
पूछना चाहती थी, कोई आपके साथ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अकेले क्यों हैं आप यहाँ? पर वो इन अधूरे शब्दों को भी समझ गए। आखिर है तो लेखक ही। वो बोले, नहीं, कोई नहीं है। मेरा एक काम करोगी? शायद वो भी इससे ज़्यादा अपने बारे में बताना नहीं चाहते थे, ऐसा मुझे लगा। जी बोलिए। समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ कि जिसकी कल्पना मैं किया करती थी वो आज मेरे सामने है, या अफसोस करूँ कि जिस हाल में सामने है उसकी कल्पना तो मैं कभी कर ही नहीं सकती थी। वो बोले, मैंने एक किताब लिखी है, मेरी अपनी प्रेम कहानी। इसको छपवाना इतना वक्त नहीं है शायद मेरे पास, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कहानी दुनिया पढ़े। क्या तुम इसे छपवाओगी? बोलते हुए उनकी सांसें फूलने लगी। जी जरूर, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ, पर क्या जान सकती हूँ कि मैं ही क्यों? आपके तो कई चाहने वाले हैं। चाहने वाले तो बहुत हैं, पर इश्क को समझने वाली मेरी नज़र में सिर्फ तुम हो। मेरे पास अब कोई शब्द नहीं थे, या शायद कहीं वो मेरे आंखों में अपने लिए प्यार न देख लें, इस डर से मैं कमरे से बाहर आ गई। घर पहुंचकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अब मैं और नहीं रोक सकती थी अपने आप को उस कहानी को पढ़ने से। जानना चाहती थी ऐसा कैसा प्रेम है जिसके लिए इतनी प्यारी रचनाएं लिख डाली, इतना प्यार उन रचनाओं में। ऐसा क्या है उसमें जिसके प्यार में कोई यूं दीवाना हो गया? लेकिन फिर भी वो यूं अकेले क्यों हैं? रात भर में मैं पूरी किताब पढ़ गई। भावनाओं के उठते गिरते लहरों में मेरी आंखें भर आई थी। आंसू बह रहे थे, कभी खुशी के कभी गम के। पूरी कहानी पढ़कर जान गई, इस कृष्ण और राधा की प्रेम गाथा बहुत अनोखी है, जिसे दुनिया को सुनना ही चाहिए। किताब बंद ही की थी कि बाहर से माँ ने आवाज लगाई, मीरा उठो, सुबह हो गई। मैं जल्दी ही किताब छपवाने के काम में लग गई। जैसे ही पहली किताब छपकर मेरे हाथ आई, मैं दौड़कर वंशी के पास गई। अब तक उनकी उधार की सांसें चल रही थी। मैंने कई बार कहा उनसे किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं, पैसों की कमी तो उन्हें थी नहीं, तो विदेश में इलाज करवा लें, पर वो नहीं माने। अपनी प्रेम कहानी को किताब रूप में छपी देख वो बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में अश्रु बह रहे थे, उनकी आंसू कह रहे थे इसी का इंतजार था। वो प्रति उन्होंने मुझे भेंट की अपने हस्ताक्षर के साथ, कृष्ण मूर्ति। उस किताब के पीछे उनकी तस्वीर थी और नाम लिखा था वंशी। कुछ दिनों में ही उनकी उधार की सांसें भी रुक गई, हमेशा के लिए। मैं ये किताब कई बार पढ़ चुकी हूँ, पर हर बार नई लगती है। आज भी इस बरसात की बूंदों में अपने आंसू छुपा रही हूँ, और फिर वही ख्याल, मैं मीरा हूँ, राधा क्यों नहीं। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज में मेरी स्वरचित रचना, जिसका शीर्षक है मीरा कृष्ण। यह है फलक के चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।